तो अभी आपने सुपर 30 में अपने शहर की खबरें देखी और अब बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है। रूस यूक्रेन महायुद्ध का आज 42वां दिन है। इस दौरान यूक्रेन से तबाही की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। ये ड्रोन तस्वीर यूक्रेन के बोरोडयंका की है, जहां पर रूस की सेना ने भारी तबाही मचाई है। तस्वीरों में तबाही के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हर तरफ मिसाइल अटैक के बाद बर्बाद हुई इमारतों को देखा जा सकता है। कुछ दिन पहले कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल से भी सामने आई थी, जहां रूस ने जमकर तबाही मचाई थी। तो बोरोडयंका की ये ड्रोन की तस्वीर सामने आई है। रूस ने जमकर तबाही मारियोपोल में भी मचाई थी और बोरोडयंका की भी तस्वीर आप देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रूस ने किस तरीके से इस शहर को भी तबाह किया है। तो ऐसी ही कुछ तस्वीरें बीते 40 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और हर तरफ यूक्रेन के कई ऐसे शहर, कई ऐसे आशियाने लोगों के उजड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। कई लोग पलायन कर चुके हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी यहाँ पर हालात सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे। यूक्रेन ने तो ये तक कह दिया है, जिस तरीके के हमले आम नागरिकों पर अब रूस कर रहा है, उसके बाद रूस से बातचीत हो, ये भी अब संभावना खत्म हो चुकी है। खुद को पुजारी बताने वाले कालीचरण ने एक बार फिर महात्मा गांधी का अपमान किया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह हम आपको बता रहे हैं कि खुद को पुजारी बताने वाले कालीचरण ने किस तरीके से एक बार फिर महात्मा गांधी का अपमान किया है। तो गांधी जी के साथ साथ कालीचरण ने देश के कानून का भी अपमान किया है। गांधी जी पर अभद्र टिप्पणी करने का कारण उसे जेल जाना पड़ा था, लेकिन अभी जमानत मिलने के बाद वो कह रहा है कि मैं माफी तो नहीं मांगूंगा। कल देर रात रायपुर से इंदौर एयरपोर्ट ये पहुंचा और एयरपोर्ट पर भारी संख्या में उसके समर्थक मौजूद थे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाथों में भगवा झंडा लिए समर्थकों ने उसका स्वागत किया और एयरपोर्ट के बाहर आते ही नारेबाजी भी शुरू कर दी। आपने कहा था कोई पछतावा है आपको महात्मा गांधी को लेकर जो बोला था? बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। लेकिन उसके लिए मामला दर्ज हो गया आप पे? क्या बोला आपने? लेकिन मामला दर्ज हो गया उसके ऊपर आप पे? हाँ, तो सच बोलने की ये सजा है कलयुग में। गोविंद गुर्जर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, जमानत मिलने के बाद क्या कुछ कहना है कालीचरण का? कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा, और क्या कहा उन्होंने? देखिए, हम सबके आदर्श महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कालीचरण का पहले तो इस तरह से स्वागत हो रहा है जैसे किसी नायक की वापसी हुई हो। जेल से रिहा होने के बाद जमानत पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमानत दी उनको 3-4 दिन पहले। वो इंदौर पहुंचे हुए थे और रानी अहिल्या की नगरी में उनका एक नायक की तरह स्वागत हुआ। और जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या पछतावा है जो आपने रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर शब्द कहे थे, इस पर कालीचरण का कहना था उसे बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है और सत्य बोलने की सजा जो है कलयुग में वो FIR है, जेल है जो मेरे साथ हुआ। तो कुल मिला के कहा जाए कि महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन है, सम्मान के प्रतीक हैं। उनका अपमान करने वाले का ठीक है गुर्जर, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद आपका इस जानकारी के लिए। गोरखपुर मठ में आरोपी मुर्तजा के मामले में नया खुलासा हुआ है। गोरखपुर में मुर्तजा का शुरुआती इलाज करने वाले डॉक्टर JSP सिंह का दावा है कि मुर्तजा की दिमागी हालत खराब नहीं थी। हरकतें वो कर रहा था या वायलेंट बिहेवियर था उसका जिसको देखकर ये कहा जा सके कि मेंटली डिरेंज्ड है? नहीं, ऐसा मेरे चिकित्सक ने मेरे को कोई इंगित नहीं किया जो इस तरह का कोई उसका बिहेवियर है। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए ATS ने गोरखपुर हमले के आरोपी के घर को सील कर दिया है। इस मामले में पड़ताल करते हुए जब हमारी टीम वहां पहुंची तो मुर्तजा के घर वालों ने बात करने से इनकार कर दिया। अपने पिता और परिवार के साथ वो इसी मकान में रहता था। एफ्लुएंट फैमिली, धनाढ्य परिवार और पढ़ा लिखा परिवार माना जाता है गोरखपुर का ये अब्बासी परिवार। इनके पिता एक लॉयर थे। मुर्तजा के परिजनों से पुलिस की पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक उन्हें मुर्तजा के लैपटॉप से जाकिर नाइक के वीडियो मिले हैं। साथ ही कई इस्लामी साहित्य भी बरामद हुआ है। मुर्तजा पर हुए नए खुलासे के मुताबिक वो ISIS ज्वाइन करना चाहता था। तो करौली हिंसा को लेकर के राजस्थान में जम करके अब इस वक्त सियासत भी हो रही है। लेकिन इस बीच हिंसा के वक्त का एक वीडियो सामने आया है। आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल करौली भी जाएगा। राजस्थान के करौली में हुए दंगे का टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि करौली में दंगाई पत्थर बरसा रहे थे, दंगा कर रहे थे।
लेकिन गहलोत सरकार की पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी थी। चलो चलो भाग जाओ भाग जाओ। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब बीजेपी राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमलावर है। किस तरह से करौली के अंदर पहले से पूरी सूचना थी, तैयारी करी गई, छतों के ऊपर ईंट, पत्थर, रॉड, सरिये ये सब रखकर तैयारी करी गई। क्या पुलिस को इन सब की जानकारी नहीं थी? राजस्थान के करौली में हिंसा हुई, छतों से पत्थरबाजी हुई, पुलिस देखती रही। अब जब दंगे थमे हैं तो पुलिस एक्शन में है, लेकिन फिर भी मुख्य आरोपी मतलूब अहमद पुलिस की गिरफ्त से दूर है। राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में अब रमजान और रामनवमी को लेकर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है और मुस्लिम बहुल इलाके में बिना रुकावट के बिजली सप्लाई दिए जाने की एक चिट्ठी भी सामने आने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में रामनवमी और रमजान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस मामले पर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। वसुंधरा ने लिखा, प्रदेश में लोग सिर्फ रमजान ही नहीं रख रहे, भरी गर्मी में नवरात्रा व्रत और नवरात्रा उपवास भी कर रहे हैं। राज्य सरकार जवाब दे कि उसे सिर्फ रमजानियों की ही चिंता क्यों है, बाकी प्रदेशवासियों की क्यों नहीं। ये तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति नहीं तो और क्या है। वसुंधरा राजे ने इस ट्वीट के साथ एक चिट्ठी भी ट्वीट की है, जिसमें बिजली देने वाली कंपनी से रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली की सप्लाई बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अपने इस ट्वीट के बाद वसुंधरा ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में वसुंधरा राजे ने लिखा कि आपको मजहब के ऊपर उठकर राजस्थान और राजस्थानियों की बात करनी चाहिए। कांग्रेस को पक्षपात का रवैया छोड़कर सबके भले के लिए काम करना चाहिए, अन्यथा समय आने पर जनता ऐसे आदेशों का जवाब जरूर देगी।